तो हम लोग क्या देखें कि ये पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना। और हर एक क्या होगा, एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। ये अपन लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। और ये भी बताए थे कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएगा। हाँ 90, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो लाइन है हमारा वो क्या है, 90 डिग्री का है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पाई/2। ठीक है, रेडियन की अगर बात करें तो पाई/2, ऐसे 90 डिग्री, मतलब दोनों हो सकता है, ये हो सकता है या फिर पाई/2 माइनस थीटा हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, देखो ये 90 का था ना, ये कितना का था, पाई और 180 डिग्री, यही था ना। ये 3 पाई/2 और 270 डिग्रीज, बरोबर है। और ये 2 पाई और 360। तो इस क्वाड्रेंट में आने के लिए मेरे को कहाँ कहाँ से रास्ता है, या तो 90 से छोटा रहे, तो 90 से छोटा क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा, और या फिर क्या, एक और केस क्या है, हाँ देखो हम अपन लोग क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, हाँ एंगल क्या होता है, पॉजिटिव थीटा होता है, मतलब एंगल पॉजिटिव होता है। और इसी को अगर हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें, ये सब बता चुके हैं कि देखो ये एक फिक्स लाइन है और ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, मतलब ऐसे मूव किए तो ये जो एंगल बनाएगा प्लस थीटा बनाएगा। और अगर इस तरीके से अपन मूव किए ऐसे तो ये माइनस थीटा बनाएगा, बरोबर है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया तुमको, ठीक है ना। अब बात है कि इस क्वाड्रेंट, देखो ये मालूम होना चाहिए, अगर बाई द वे भूल भी गए कि नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा कि कौन सा क्वाड्रेंट, दिमाग में बनाओ या फिर सीधे वहाँ पे ड्रॉ करो कि कौन कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। अगर ये मालूम नहीं पड़ेगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कौन कौन आ जाएगा, 180, ध्यान से देख भाई, माइनस थीटा, 180 का लाइन ये है, थोड़ा 180 से कम होगा तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो इसी तरीके से इसमें भी बता सकते हो क्या होगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इधर अगर चले आएंगे तो 270 प्लस थीटा। इसको रेडियन में भी अपन लोग लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा 3 पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और इधर जब जाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा, बरोबर है। ये सभी चीज़ हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जनरल टर्म देख लेते हैं कि फार्मूला का जनरल टर्म हम कैसे निकालें। देखो ध्यान से देखना, मैं साइन की बात करूं, ठीक है। ठीक है, ये 0 डिग्री और 360 दोनों है। यहाँ से मूव करके जब यहाँ घूम गया, मतलब क्या 2 पाई या फिर 360 डिग्री मूव किया, उसके बाद अगर यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद अगर वो कितना एक चक्कर घूमा, अगर 2 चक्कर घूमता तो घुमा देते हैं 2 चक्कर, मतलब कितना घूमा 2 पाई घूमा, मतलब
720 घूमा, 720 डिग्री घूमा। अगर मेरे को ये पूछता कि साइन 750 का बताइए क्या होगा, तो हम पहले कैसे करते हैं? देखो भाई, घूमेगा ये तो यही 4 क्वाड्रेंट से मूव करके जाएगा, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली 5वां क्वाड्रेंट कोई बना लेगा, यही 4 घूमेगा। ये कंफर्म हो ना? चलो बढ़िया। अब देखो तो क्या है, एक बार मूव किया तो कितना 360 मतलब 2 पाई, और दोबारा किया तो 720 मतलब हम ये लिख सकते हैं 2 × 360, बताए भी थे पिछली क्लास में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 720 में क्या ऐड करें, मेरे को जो फार्मूला यूज़ किया है मतलब हम लोग पढ़े हैं उसको यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना चाहिए बस ये मालूम होना चाहिए। तो इसको ऐसा बनाएंगे कि मेरा क्या फार्मूला जैसा फिट हो जाए। तो कैसे करेंगे, साइन 2 × 360 प्लस 30 डिग्री, बरोबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2 × 2 पाई प्लस थीटा। कोई परेशानी है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली फार्मूला क्या पढ़े हैं कि साइन 360 प्लस थीटा या फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, दोनों में साइन थीटा होता है। ठीक है, देखो फाइनली अगर हम बात करें कि वो एक बार घूमे या 2 बार घूमे, जा कहाँ रहा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट जा रहा, तो रूल तो वही रहेगा हमारा, यही वाला। तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, रेडियन में जैसे तुमको लेकर जाना है एंगल, मतलब डिग्री में ले जाना है तो डिग्री में ले जाओ, और रेडियन में रेडियन में ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और पता चला कि ये कितना हो मूव करे रेवोल्यूशन। ठीक है, 10 बार करे, 20 बार करे, 25 बार करे, मतलब n टाइम्स करे, और n टाइम्स करने के बाद अगर उसको 30 डिग्री मूव करना है तो कहाँ जाएगा, इसी में आएगा। हमेशा ध्यान देना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल एक्यूट एंगल रहता है। अभी तक अपन लोग जितना देखे ये एंगल क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तभी तो हम लोग उसका वैल्यू बताएंगे। हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 का वैल्यू जानते हैं, जो अपन लोग 10th क्लास में पढ़े, साइन 0 का वैल्यू जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, और 90 का जानते हैं। ठीक है, तो 90 आ गया तब तो कोई बात नहीं भाई, तब तो उसको बता ही दोगे, लेकिन उससे नीचे रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो यहाँ से हम जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं कि साइन 2n, n क्या है, रिवोल्यूशन, मतलब कितना बार हम घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ध्यान ऐसे समझो इसको, साइन 2 पाई, अरे यहाँ n लिख देते हैं साइड में, ध्यान से देखते जाओ, n यहाँ लिखते हैं और 2 पाई लिखते हैं, अब प्लस थीटा। समझो दोनों में कोई तो परेशानी नहीं है ना, बस हम इसको क्या है बीच में लिख दिए और इसको यहाँ लिखे हैं। मतलब ये कि n क्या है हमारा, ये मूवमेंट रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं उसको, कि कितना हो रिवोल्यूशन, हाँ कितना करना चाहिए 360 का रिवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ क्या है 2 पाई। ऐसा नहीं कि 180 से करेंगे और यहाँ लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर 180 की तरह हम लोग सोचेंगे। ये हमारा एक फार्मूला बन गया ये वाला, कि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मूवमेंट, कि कितना बार वो मूव करता है। तो इसी से क्वेश्चन ये बना, देखो बना ना। अब अपन बात कर लेते हैं कॉस का, भी उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, सेक
2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ, सेक ही थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज होता है, वर्टिकल एक्सिस पे ही होता है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता। मतलब हम अगर डायरेक्शन चेंज कर दिए कि सिर्फ नहीं बोले बाकी तुम ही नहीं बोल दिया, तो ध्यान दो इसको, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है और वर्टिकल पे चेंज होता है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल का ही है ना, 2 पाई किसका लाइन है, हॉरिजॉन्टल का ही है, ठीक है, क्षैतिज लाइन है। तो ये हो गया, और बाकी इसमें कौन बच गया, 3 हो गया ना। इसका भी लिख सकते हो कॉसेक 2n पाई, मतलब यहाँ से तुम लोग खुद अब बना सकते हो फार्मूला को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब देखो एक बात और, यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, क्वार्टर 10, तो यहाँ भी हम लोग उसको यहीं पे स्टॉप, यहाँ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10 n पाई, ध्यान देना 2 नहीं लगा हुआ, n पाई है, 10 n पाई प्लस थीटा, और जब पाई में कुछ भी ऐड करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, 10 अगर पता है तो कॉट ऑटोमेटिक मेरे को याद हो जाएगा, तो 10 और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बताओ यहाँ भी नहीं करेगा, tan थीटा, उसी तरीके से कॉट n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, याद हो गया होगा, समझने का चीज ही आरटी। एक्सरसाइज क्या है, 3.2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा इक्वल टू -1/2 x, अच्छा x है, ठीक है, थीटा नहीं है, x है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यही क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है। इसको जैसे इच्छा करे ना वैसे बनाओ। 10th की अगर बात करें तो 10th की तरह भी अपन इसको बना सकते हैं, 10th का कॉन्सेप्ट लगाकर, हाँ उससे भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझो, कहना क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5, मतलब टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, 6 होता है, उसमें एक दिया हुआ है और 5 को निकालने के लिए बोल रहा, ठीक है। वह बाकी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, क्या निकालना है कि अगर cos x इक्वल टू -1/2 है और हमारा x है, x मतलब क्या, ये x एंगल है, ये एंगल है ना x, यहाँ अगर होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते, cos थीटा बोलते, तो थीटा क्या एंगल है, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, x है, तो ये भी एंगल, थीटा की जगह हम भी बैठ जाएंगे तो हम भी एंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि एंगल है, तो थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कैसे समझो कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, डिवाइड कर दिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो इसकी बात कर रहा है। अब थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव, तुम तो जानते ही हो, tan और cot, पॉजिटिव अदर देन नेगेटिव, तो ये दोनों को छोड़कर सभी नेगेटिव। अब देखो मेरे को भाई कि ये cos इसमें आ रहा है क्या, पॉजिटिव में नहीं आ रहा, इसीलिए इसमें माइनस लगा हुआ, ठीक है, इसीलिए उसमें माइनस लगा हुआ। तो ऐसे भी समझ सकते हो। अभी अगर हम क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता
तब तो ये माइनस नहीं रहता। यानी कॉस हाफ कहाँ पे होता है, किस एंगल पे, किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है 60 पे। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है। अब बताओ कि कॉस 60 हाफ होता है, मतलब एंगल क्या पता चल गया, एंगल क्या मालूम पड़ गया। और ये माइनस क्यों लगा ये भी मालूम पड़ गया। माइनस लगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस लगा। तो एंगल मेरे को पता चल गया 60, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, π/3 बरोबर है, ये मालूम पड़ गया। अब देखो 5 आराम से तुम निकाल दो, 5 आराम से निकाल दो। कौन कौन, अब कौन कौन बच गया यहीं लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, हम अपन सेक की बात कर लेते हैं ना, सेक 60, जो भी कॉस 60 होगा उसका उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस हम लास्ट में लगाएंगे कि कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होगा। पहले तो ये पहला निकालिए, 5 निकालने के लिए बोला है, दूसरा निकालते हैं। अब अपन बात कर लें क्या, देखो इसको ऐसे भी लिख लेना, ये 2 आया ना, क्योंकि हम तो थीटा डिफाइन कर लिए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक x इक्वल टू कितना 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड देख लें तो साइन ले लेते हैं, साइन 60 कितना √3/2, मतलब कि यहाँ से क्या आ गया, साइन x क्या आ गया, √3/2 आ गया। थर्ड की बात करें तो कॉसेक की बात कर लेते हैं, कॉसेक 60 साइन 60 के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 2/√3। और मैं फोर्थ की बात करूं, मतलब इसको हम लिख लें कॉसेक x क्या आ गया हमारा 2/√3। फोर्थ की अगर बात अपन कर लें तो साइन कॉस tan बच गया ना, तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो tan x भी हमारा क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है। और हमारा पाँचवा एक निकाल लेते हैं, कॉट बच गया, तो कॉट 60 क्या आ जाएगा, 1/√3, मतलब कि कॉट x इक्वल टू 1/√3। अब इतना तो अपन कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, तो tan और कॉट को ढूंढते हैं। tan यहाँ मिला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या चीज़ में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, बस, ठीक है। तो क्यों ये नेगेटिव में हुआ ये भी पता चल गया, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स लाई कर रहा है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए सभी नेगेटिव हुआ। एक मेथड और, कॉस थीटा क्या होता है, b/h, मतलब आधार बटे कर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल हम बनाएं और इसको हम थीटा माने, तो आधार क्या है हमारा, ये है, और हमारा जो कॉस का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1/2, माइनस तो लगा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है। तो ये 1/2, मतलब बेस कितना 1 और हाइपोटेनियस कितना 2, परपेंडिकुलर तो पता चल जाएगा, √3 आएगा, ठीक है। अब देखो किसका वैल्यू निकालना है, किसी एक का निकाल लेते हैं, बाकी अगर मैच कर गया तो सही है। अब मान लेते हैं साइन का निकाल लेते हैं, साइन थीटा क्या होगा, देखिए वहाँ पे x लिए हुए है तो यहाँ भी x ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, x आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो p कितना है √3 और h कितना है 2, ये आया हमारा साइन x। यहाँ से अगर देखें तो साइन x क्या आया, यही आया। यहाँ माइनस किसकी वजह से, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, यहाँ भी माइनस किसकी वजह से, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। तो अब मेरे को लगता है कि आप 5 निकाल लेंगे आसानी से, कोई तरह का परेशानी तो नहीं होने चाहिए। तो टोटल एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन है, पहला से लेकर
5वां तक, 5th क्वेश्चन तक सेम क्वेश्चन, बस कहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, कहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट, कहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट, यही है। तो आई होप आप लोग इसको बना लेंगे। एक क्वेश्चन है 7 नंबर, 5th तक तो उसी तरीके से बनेगा। 6 भी बता दिए, cosec 6 जो हमारा क्वेश्चन है वो है sin 76, ये शायद पिछले क्लास में हम बता दिए थे, ठीक है। और ये हो गया -1410 डिग्री, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। sin -11 पाई अपॉन 3, ठीक। इसमें तो परेशानी नहीं होगा, अगर गुना भाग करेंगे 360 से, कितना बार में आता है जोड़ जाड़, इससे उससे तोड़ मड़ोड़, तो हम लोग जोड़ के ला ही देंगे। इसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, आदमी कैसे ब्रेक करें। खैर देखो, देखते हैं। पहला तो बन जाएगा, ठीक है, हाँ, साइन 2 × 360 अब +45, इस पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2n पाई वाला फार्मूला हो गया, तो ये साइन 45 डायरेक्टली आ गया, मतलब 1/√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 का। 7 की अपन बात करें तो सबसे पहला चीज़ हमको क्या करना है, ये जो माइनस है उसको हटाना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। तो हम लोग क्या पढ़े कि दो ही सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सेक थीटा होता है, बाहर निकलता है तो, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। बस इसको इसी तरीके से याद रखो कि ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मतलब अगर इस एंगल के पास माइनस आ जाए तो सिर्फ दो ही के साथ, ये क्यों होता है प्रूफ करके भी बताए थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब ये देखो, क्या इसमें दोनों में है क्या कॉसेक, नहीं है ना, मतलब माइनस कॉसेक 1410 हो गया। अब कितना बार में ये होगा वो देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि 360 के मल्टीपल में ही करेंगे, मतलब हम ऐसा बोले कि 360 के मल्टीपल में इसलिए करेंगे कि ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आप 180 के मल्टीपल में भी कर सकते हैं, आप 90 के भी मल्टीपल में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। 90 के मल्टीपल में भी करेंगे, 180 के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना फार्मूला पढ़े, एक एक क्वेश्चन को हम कितना 2-3 तरीके से बना रहे थे। 90 + 60 याद होगा, साइन 150 का हम क्या देखे थे, साइन 90 + 60 और साइन 180 - 60 30, ये देखे थे ना, ये वाला देखे थे। देखो साइन 150 का वैल्यू हम लोग 2 तरीके से देखे थे, या तो 90 में हम 60 जोड़ दें तो भी फार्मूला बन जाएगा, या फिर 180 में 30 घटा दें तो भी फार्मूला बन जाएगा। तो उसी तरीके से हम इसको किसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 360 से इसीलिए करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि जल्द आ जाए, ज़्यादा मल्टीप्लाई मेरे को नहीं करना पड़े। तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, देखो अगर मैं 360 को 4 टाइम्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कोई है, एक चक्कर चला तब 360 घूमा, 2 चक्कर चला तो 720, फिर से चला तो 720 + 360, फिर चला तो 1400, ये 6 0 लगा दो, यहाँ भी 0 रख दो, मतलब कितना चल गया अब 1440, मतलब 1440 डिग्री, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना रहता है कि ये जो एंगल आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें या तो प्लस थीटा या फिर माइनस करके हम निकालते हैं। तो देखो इसमें कितना माइनस करेंगे कि 1410 आ जाएगा, तो 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ से ध्यान से ऐसे आ गए, ठीक है। कहाँ आ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए। अब हम इस क्वाड्रेंट में
नहीं गए। ठीक है, अब हम देखेंगे फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर हम ऊपर चल जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ऑल पॉजिटिव होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, कॉसेक 4 इंटू 360 माइनस 30। मतलब अब हम ये देखते हैं कि कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो यही है, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता था, सेक और कॉस था। जब सेक और कॉस था तो उसमें तो ये कॉसेक आता नहीं, मतलब माइनस थीटा होता है। तो अब ये बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेते हैं, कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है, माइनस पहले से है और माइनस इसके कारण भी आया। ठीक है, कॉसेक 30, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 आया ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला पाई वाला केस, मिटा देते हैं इसको। माइनस वहाँ भी लगा हुआ है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, माइनस को हटाएंगे। ठीक है, एंगल को ब्रेक करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, उसके बाद उस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव होता है। तो इस मल्टीप्लाई देखो कर लो, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे भी इच्छा करें, लेकिन कोशिश यही करना है क्योंकि जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं सभी रेडियन में पढ़ने वाले, पाई में ही मिलने वाला है, तो ये चीज़ अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, पहले ये माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 11 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा, 11 में हो गया ये। अब अपन देखते हैं क्या करते हैं, क्या ऐसा करें कि ये वाला आ जाए, देखते हैं। माइनस साइन यहाँ पे करते हैं 3 पाई प्लस ठीक है, तो सही है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 11। ठीक है, और ब्रेक हो सकता है 4 से कर देते हैं और अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, एलसीएम लेते हैं, 4 3 12 पाई, या 12 में से 1 पाई जब घट जाएगा मतलब यहाँ माइनस कर देते हैं। देखिए इस 11 पाई अपॉन 3 को इस टर्म में लिखने में कोई परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, 4 पाई माइनस पाई अपॉन, उसी में मेरे को ब्रेक करना है जिसका वैल्यू मालूम है। ये भी फार्मूला से ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ क्या आ गया, 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, क्या दिक्कत है, लिख दिए। तो अब ये बता दीजिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, मालूम है या नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है, पाई अपॉन 3 है, मतलब कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस इसके कारण आया, एक माइनस पहले से था, तो ये हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, क्या वैल्यू होता है, बरोबर है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ये 5, ठीक है, इसका वैल्यू बताओ कि क्या वैल्यू होगा, फाइंड द वैल्यू।